वीर बनाए जाते हैं। तो वीर शब्द को लिखने के लिए 24 लिख लिए जाते हैं, तो 24 लिखने से वीर शब्द बन जाता है। हमने एक दिन बताया था कि श्री भूवलय ग्रंथ अंकों पर लिखा गया है, अंकों से वर्ण बनाए जाते हैं, वर्णों के भंग बना करके और श्लोक बनाए जाते, गाथाएं बनाई जाती। विश्व का सबसे आश्चर्यकारी ग्रंथ जब आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के समय वो संपादित हुआ, उस समय हमारे जो राष्ट्रपति थे उनको जब वो दिखाया गया तो उन्होंने कहा ये विश्व का 8वां आश्चर्य ग्रंथ है। आज के कंप्यूटर साइंस में भी जब हमारे कुछ विद्वान लोग बेंगलोर गए और उन्होंने दिखाया कि आप इसको डिकोड करिए, इसको आप विश्लेषित कीजिए, तब उन वैज्ञानिकों ने, उन इंजीनियरों ने ये बताया कि जिस कंप्यूटर को हम काम करते हैं इसमें लगभग 300 पॉइंट डलते हैं तब एक सॉफ्टवेयर तैयार होता है। और ये आपका जो ग्रंथ है ये विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर का ग्रंथ है। इसमें केवल 64 वर्णों को डाल करके पूरे कंप्यूटर को बड़ा सूक्ष्म है। हम 300 पॉइंट डालेंगे तब एक सॉफ्टवेयर बनेगा, आपके 64 डालने से पूरा कंप्यूटर बन जाए। और इस पर अभी बहुत सारा रिसर्च चल रहा है, जैन विद्वान भी लगे हुए हैं, अजैन विद्वान भी लगे हुए हैं। खोज चल रही है कि कैसे ना कैसे इसको विस्तृत किया जाए। उस समय केवल एक ही अध्याय का यानी वो खोला गया था आचार्य श्री के सानिध्य में, और जो विद्वान थे एलप्पा शास्त्री वह अकस्मात से संसार से चले गए और वो ग्रंथ अधूरा रह गया। और वह जो है उसकी माइक्रो तो फिल्म है वो हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई। तो हमें व्याकरण के साथ साथ हमारे साहित्य की, इतिहास की बहुत सारी जानकारियां हमें होना चाहिए। तो यहां पर जो है मंगलाचरण में ये वीर शब्द के इतने व्युत्पत्ति अर्थ बताए, और तम प्रमणनम पूर्वम पश्चात किंचित अस्ति प्रणम्य। प्रणमन क्रिया को उन्होंने भाववाची बना करके प्रणम्य कर दिया कि ऐसे वीर को, कैसे वीर को, जो देखिए एक एक पद को उन्होंने खोला है। सर्वज्ञ पद की व्युत्पत्ति दी है। क्या सर्वम जानाति सर्वज्ञः, जो सब कुछ जानते हैं वो सर्वज्ञ। अब सब कुछ कैसे जानते हैं, क्या जानते हैं, ये विशेष बात है, सबके लिए विशेष बात है। सर्वान सकल पदार्थान क्रम करण व्यवधान राहित्येने युक्पद जानातीति सर्वज्ञः। सकल पदार्थों को कैसे जानते हैं, क्रम करण और व्यवधा राहित्य, क्रम रहित, करण रहित और बाधा रहित। क्रम रहित कैसे जानेंगे, आपके सामने दर्पण रख दिया जाए और दर्पण में बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, तो कौन बताएगा कि कौन से पहले दिख रही है, सब एक साथ दिखती है, तो क्रम रहित है। और करण यानी इंद्री, करण शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। करण माने इंद्री भी होता है, करण माने गणित भी होता है, करण माने परिणाम भी होता है।
जैन लोग पूजा करते हैं, जे प्रधान फल फल विषय पंच करण रसलीन जासो पूजो परम पद देव सात गुरु थी। जिस फल में पांचों इंद्रियों का विषय हो उसे वास्तव में फल कहते। जे प्रधान फल फल विषय पंच करण रसलीन, देखने में सुंदर हो, चखने में स्वादु हो, सूंघने में अच्छा लगे और कानों से उसका नाम सुन करके खाने की इच्छा हो जाए, ऐसे पांचों इंद्रियों को अच्छा लगने वाला फल वास्तव में फल होता है। तो यहाँ पर करण का मतलब इंद्रिय रहित, करण राहित्य नहीं, करण रहित। तो भगवान का ज्ञान इंद्रिय से रहित है, वो केवल आत्म प्रदेशों से और विश्व के तत्वों को जानते हैं। प्रश्न होता है कि आत्मा तो इतनी छोटी है और विश्व इतना बड़ा है, इतनी छोटी आत्मा में इतना विश्व कैसे समा सकता है? प्रश्न तो होगा, हमारे मन में आता था, हमारे मन में आज भी आता है। लेकिन देखिए बंधुओं, आपका जो सैटेलाइट है, आपका जो यहाँ पर लगा हुआ एक कैमरा है, वो कैमरा आपकी बिंदु के बराबर है, लेकिन उसमें आप सारे विश्व के लोग एक साथ सब चीज देख रहे हैं। दर्पण का इतना सा छोटा टुकड़ा है और उसमें सारी चीजें एक साथ दिखती हैं। तो ज्ञान के विषय में, जब आत्मा के जो ज्ञान का विषय है, तो आत्मा कितनी बड़ी है तो कहते ये प्रमाण, और ये कितना बड़ा है ज्ञान प्रमाण। तो ज्ञान का जितना जितना ज्ञेय है, जहां तक ज्ञेय है वहां तक ज्ञान है, और जहां तक ज्ञान है उतना ज्ञेय है। तो ये समीकरण बिठा करके सर्वज्ञ की शक्ति को हमें स्वीकार करना चाहिए, उसमें एडवे नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा साक्षात वस्तु स्वरूप को स्वीकृत किया है, उसे हम कैसे नकार सकते? हम लोगों के इंद्रिय ज्ञान में ये सब नहीं आ सकता। आज कितने ही बड़े यंत्र बन जाएं, कितनी भी बड़ी अंतरिक्ष पर पहुंचने की भी व्यवस्थाएं हो जाएं, वे सब सीमित हैं। हमारे वेद पुराण असीमित ज्ञान की बात करते हैं, जहां पर हमारा आज का विज्ञान नहीं पहुंच सकता। रामचंद्र जी के समय पुष्पक विमान, वो हवाई जहाज, और भी बहुत सारी बातें इतिहास के अंदर आती हैं जो आज का विज्ञान है, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे ये सब जो है, ये सब 200-300 साल, 150-200 साल के अंतर्गत सब आविष्कृत मनुष्यों ने किए। लेकिन प्राचीन विज्ञान हम आपको वो बताना चाहें, आज की मिसाइलें बड़े बड़े उसमें रखना पड़ती। प्राचीन काल में तरकश के अंदर तीर होते थे, पीठ पर लदे होते थे। उन्होंने एक तीर निकाला, कौन सा? जलबाण, नाम उसका जलबाण, पानी गिरा देता। अग्निबाण निकाला, अग्नि चला दी। उन्होंने जलबाण चलाया, उन्होंने पानी को, अग्नि को बुझा दिया। वायु बाण चलाते थे, गरुण नाग बाण, गरुण बाण। तो एक दूसरे के जो प्रतिद्वंदी होते थे, वो सब मिसाइलों तैयार करके रखते थे और अपने कंधे पर ऐसे होते थे और स्मरण करके चला दिया और वो पहुंच गए। एक बात हम आज विशेष आपको बताना चाहते,
आप लोगों ने टीवी पर महाभारत रामायण सब देखे, युद्ध के सीन देखे, तो ये देखा हुआ कि बाण के सामने बाण जाकर के खच टकरा जाता। ऐसा कैसे हो सकता है? तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में गति के बारे में एक सूत्र आया, अनुश्रेणी गति। गति श्रेणी के अनुसार होती। जब हमने इसकी व्याख्या को अंदर साथ किया, बहुत वैज्ञानिक सूत्र ये निकला। ये आज जितना भी हमारा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, ये है इसी सूत्र पर आधारित है। प्राचीन विज्ञान भी इसी सूत्र पर आधारित। हम आपको एक बात बता दें, अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर में गया तो वहां पर मत्स्य भेद की रचना की गई। ऊपर चक्र पर एक मछली बांधी गई और चक्र घूम रहा, नीचे पानी था, और पानी में देख करके मछली की आंख का भेदन करना कैसे किया होगा। जब हमने अनुश्रेणी गति का स्वरूप समझा तो उसमें गति के दो नियम बताए, देश नियम और काल नियम। देश नियम का मतलब कितनी दूरी, और काल नियम का मतलब कितना समय। दूरी और समय का कम्युनिकेशन बिठा कर, तो कैसे बिठाला, अर्जुन ने क्या किया होगा, तो उन्होंने उसका अध्ययन किया चक्र का, नीचे पानी में, कि इतनी श्वास में ये मछली इतनी दूरी पर आ जाएगी। तो समय और दूरी का उन्होंने आकलन करके और फिर तीर चलाया। शब्द भेदी बाण वही है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को श्लोक पढ़ के कहा, 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, का ऊपर सुल्तान है मत चूके चो। उसे दूरी का बोध करा दिया, और शब्द के द्वारा जब उसने, बादशाह ने कहा वाह वाह वाह, तो उसे आवाज मिल गई कि आवाज कहां से आ रही। उसकी आंखों में पट्टी बंधी थी, उसने चला दिया। तो आज जो वैज्ञानिक प्रणाली है, रडार और मिसाइल, रडार ये बताती है कि यदि कोई 500 मील दूर पर, 500 किलोमीटर दूर पर कोई मिसाइल छोड़ने वाला है तो हमारी रडार पर वो आ जाए। तो हमारा जो यहाँ वैज्ञानिक बैठा हुआ है मिसाइल पर, उसे पासवर्ड देता है 1000 किलोमीटर, तो वो वहीं जाकर के वहां उसको क्रॉस कर। ये कितनी दूरी कितने समय का ये सूत्र है, वैज्ञानिक सूत्र। तो दशरथ ने भी गुरु महाराज जी अश्व वो शब्द भेदी बाण चलाया था ना, दशरथ ने भी। हाँ, दशरथ ने भी चलाया था, हमारा एकलव्य ने भी चलाया था। ये जो है तो शब्द के उच्चारण से कहाँ से आ रहा है, और जी उसका गणित उन्हीं को विद्याओं के द्वारा सिद्ध हो जाता था, और वह जो है इस प्रकार की कला में माहिर होते थे। तो आज के समय का विज्ञान बहुत सूक्ष्म विज्ञान नहीं है, स्थूल विज्ञान। आप ज्यादा पुराने नहीं, केवल 700-800 वर्ष पुराने इतिहास पर चले जाइए। दक्षिण भारत में जितने भी प्राचीन मंदिर बने, ये मशीनें नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक ये सब चीजें नहीं थी, औजार नहीं थे, हथियार नहीं थे जी। कौन सी वो मशीनों से
आज भी उनकी बराबरी आधुनिक यंत्र नहीं कर सकते हैं। इतनी सफाई, इतनी पॉलिश, आप उस खंबे के अंदर अपना चेहरा दर्पण के समान देख सकते। दक्षिण भारत के मंदिरों में जो यक्ष यक्षिणियों के जो अलंकार बने हुए, आपके उत्तर भारत में कुछ भी नहीं। पहले व्यक्ति साधना किया करते, साधना से सिद्धि होती थी। जो कारीगर होते थे वो व्रतों को पालन करते थे, और जो दैविक शक्तियां उनकी सिद्धि के माध्यम से वो चीजों का निर्माण होता था। आदमी की विशात नहीं है कि इतनी सुंदर आकृतियां वो चीजें बना। हमने भारत दक्षिण भारत की 2 बार यात्रा की है, कई चीजों का अध्ययन किया है। पट्ट महादेवी शांतला जो विष्णुवर्धन की पत्नी थी, उसके ऊपर केसी नागराज ने 4 भाग लिखे पट्ट महादेवी शांतला के ऊपर, और वो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित। हर महिला को अपने जीवन में पट्ट महादेवी शांतला जरूर पढ़ना चाहिए। विश्व के इतिहास में उस व्यक्ति ने जो लिखा है, उस 20 साल लगा दिए। उस जमाने में साइकिल से गांव में भ्रमण कर करके शिलालेख, किंवदंतियां और ताम्रपट आदि चीजों का संकलन करके और उस बात को लिखा है, और उसकी प्रस्तावना में लिखा है कि जितनी बिरुदावलियां वैष्णवाचार्य, शैवाचार्य, जैन आचार्य, उस समय के जितने आचार्य थे, उन सब ने पट्ट महादेवी शांतला को उपाधियों से नवाजा, प्रशंसा की थी। ताम्रपट्टों पर, शिलालेखों पर उसके बहुत सारा इतिहास जिंदा है। तो वो कला कहाँ चली गई? आज इतनी कला, सौंदर्यता किसी भी मंदिर में नहीं बनती। आप माउंट आबू को जाकर के देखिए, पत्थरों को, मार्बल के पत्थरों को कैसा एक एक पाखड़ी को तरासा है। तो वो जो कला आज के समय में आप कितना ही कर लो, वो उतना सौंदर्यकरण नहीं आ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग बहुत स्थूल विज्ञान में जी रहे हैं। भले कंप्यूटर आ जाए, कंप्यूटर का और भी कंप्यूटर आ जाएगा और भी आ जाएंगे, लेकिन इन चीजों का महत्व आगे ज्यादा से ज्यादा चलेगा तो 10 साल चलेगा, सब बदल जाएगा। है, पहले टेलीफोन आया था, फिर ये अब मोबाइल आ गए। पहले टेलीफोन एक्सचेंज में छोटी छोटी वो पिन लगती थी, लाइन मिलाई जाती थी, ये मिलाया जाता था। हमने सारी चीजें देखी बचपन से। भाई जिला के अंदर भैया आप लाइन दो, पहले आप उस लाइनमैन को लाइन मिलाते थे, वो आपका फिर उधर तार जोड़ता था, वहां से लाइन मिलती थी, वहां से लाइन मिलती थी, फिर आपकी बात। फिर आज से 8-10 साल पहले तक रोमिंग लगती थी, अब रोमिंग खत्म हो गई। बहुत सारी चीजें परिवर्तित होती जाती, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस दिन स्टार बार हो गया उस दिन सारे के सारे जो सैटेलाइट हैं सब स्वाहा, बैठे रहना अपने कंप्यूटर के आगे डब्बा लेके, कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए हाथ से लेखन, आंखों से पठन, ये लिखने और पढ़ने की परंपरा को जिंदा रखिए। 4 साल पहले कोरोना आया, लोग लिखना भूल गए, ऑनलाइन पढ़ाई होने लगी, और ऑनलाइन पढ़ाई ने लोगों को सबसे ज्यादा ऑनलाइन कर दिया, लॉन से ऑन कर दिया। इसलिए अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को मत भूलिए। ये भौतिकता आगे जितनी बढ़ रही है, बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, बुद्धि के अंदर विकार भर रहे। पाश्चात्य देशों ने, ऑस्ट्रेलिया आदि जैसे देशों ने
16 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये सब बाउंड कर दिया है कि आपके लिए सब नेट बंद है। तो अपने ज्ञान को परिष्कृत करना है, अपने ज्ञान को विशुद्ध करना है, तो व्याकरण जरूर सीखना। वीर शब्द के आपको 7 लिखित तो 8वां 24 अंक को लिख करके वीर बनता है, ऐसा आपको बताया। ये मंगलाचरण बताया। फिर उन्होंने विनिष्ठा शेष दोषकम, इस पद की उन्होंने एक एक पद के साथ पहले उन्होंने नष्टा पद को बनाया, नश्यन्ति स्म नष्टा, फिर उसमें विशेषण लगा दिया तो विशिष्टा बना दिया। फिर अशेष दोषकम, तो पहले अशेष शब्द को बताया, अशेषाश्च ते दोषाश्च अशेष दोषा, फिर उसमें विनिष्ठा जोड़ दिया तो अशेष दोषा एनाशौ विनिष्ठा शेष दोष का तम ईशत तंत्रम का तंत्रम। अब इन्होंने कह दिया कि थोड़ी व्यवस्था जिसमें उसे का तंत्र कहते हैं। रूपाणाम माला, माला तो किसकी रूप माला है? वर्णों को रूप कहा। और माला शब्द का अर्थ क्या बताया था आपको? माँ यानी लक्ष्मी, ला माने लाती ददाती थी माला। क्या? जो लक्ष्मी को लाती है देती है उसको माला कहते हैं। इसलिए मुनिराज आप लोगों को कहते तो कि भैया माला फेरो। माला जो लक्ष्मी को देती है लाती है वह माला कहलाती है। माला कैसे फेरते हो? अंदर की तरफ, है ना। और जब पैसा लेते हो अंदर की तरफ गिनते हो, देते हो तो बाहर की तरफ गिनते हो। है तो माला फेरने में जब अपन अंदर की तरफ फेरेंगे तो माल आएगा तो अंदर की तरफ। तो देखो पैसा लेने देने का व्यापार भी ऐसे ही होना चाहिए। क्या? जब हम पैसे देते हैं तो बाहर की तरफ गिन करके देना चाहिए, और लेते हैं तो अंदर की तरफ गिन के लेना चाहिए। नहीं समझ में आ रही? हाँ, सुरेश बाबू समझ रहे, पवन बाबू समझ रहे, मधुबाला जी। नोटों का व्यापार भी आ हिसाब रही से है होता है। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा माला का फेरना कि पैसा इधर को आ रहा है, उधर नहीं जा हाँ, रहा। तो माला का मतलब ये ऐसा होता है। एक बार क्या हुआ जी कि लक्ष्मी और सरस्वती, लक्ष्मी और क्या बोलते शनि महाराज, दोनों में संवाद हो गया। संवाद हो गया, वो बोले कौन अच्छा लगता है? बोले कौन अच्छा लगता है? तो उन्होंने कहा भाई कौन अच्छा लगता है अपना तो निर्णय अपन कर नहीं सकते, चलो भगवान के पास चलते हैं। तो जब भगवान के पास वो गए कि बताओ भगवान कौन अच्छे, हम में तुम में, हम इन दोनों में कौन अच्छे हैं? अब भगवान को परीक्षा लेने कर दो तो भगवान की आफत हो जाए। अब भगवान के लक्ष्मी अच्छी तो शनि महाराज सब स्वाहा कर देंगे, और शनि महाराज अच्छे कह दो तो लक्ष्मी सब स्वाहा कर देंगी। तो भगवान ने एक तरकीब ढूंढी। भगवान ने कहा भाई कौन अच्छे कौन बुरे हम बाद में बताएंगे, सामने वो पेड़ है आप उसे छू के आओ। दोनों गए, तो जब छू करके वापस आए, पूछा भगवान बताइए आप कौन अच्छा है? तो भगवान ने कहा भैया जब शनि महाराज जा रहे थे तो अच्छे लग रहे थे, और लक्ष्मी आ रही थी तो अच्छी लग रही थी। अब एक को उनको नाराज किया ना, उनको तो शनि जाते अच्छे लगते हैं और लक्ष्मी आती अच्छी लगती है। इसलिए माला फेरिए, माला जितना फेरोगे, माला को जितना भावित करोगे उतने आपके कार्य की सिद्धि होगी। 1.25 लाख माला, एक 100 ग्राम के ऊपर 100 ग्राम आप चढ़ाते जाइए तो वह कितना भारी हो जाएगा।
उसी प्रकार माला के ऊपर माला फेरते चले जाएंगे, वो भावित हो जाएगा। भावित होने से कार्य की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए हमारे गुरु महाराज गोविंद सागर जी थे, कहते नमोकार मंत्र की 100 लाख जाप करो। और जितने भी तंत्र मंत्र आदि है उनमें भी कहते हैं 21,000 भावना करो, 21,000 भावना करो, 51,000 भावना करो। ये भावना करने की बात कही है कि आप इसकी पोटेंसी, भावना का मतलब से पोटेंसी, पावर बनाइए। तो मंत्रों को भावित करने से वो वजनदार हो जाते हैं। और जब कोई मंत्रवादी के पास अपन जाते हैं, वो थोड़ा ही पढ़ करके, क्यों उनको सिद्ध हो गया, तो थोड़ा भी पढ़ करके वो जो है आपको फूंक मार देते हैं, जल पढ़ करके दे देते हैं, वनस्पति देते, फल देते हैं। कल फिर बताएंगे मंत्र विज्ञान के बारे में, क्योंकि गुरु महाराज के आशीर्वाद से थोड़ी थोड़ी बातें मिली हुई हैं। आप सबको मंत्र की भी जरूरत है, तंत्र की भी जरूरत है, यंत्र की भी जरूरत है। समय मिलने पर चर्चा करेंगे। अब समय हो गया है, और किसी को यदि कहना तो कह लो भाई, अब तो इतनी सी बात, अपनी बात कह रहे हैं। और हाँ, प्रश्न हो प्रश्न पूछो, और व्याख्या करना चाहते व्याख्या करो, मेरे को कोई ऐतराज नहीं। मधुबाला जी कुछ बोलना है? जी नहीं, बहुत अच्छा लगा। आज का बहुत ही लाभदायक रहा। आज का जो आपने विषय जो मंगलाचरण से शुरू किया वो बहुत ही अच्छा लगा, और मैं इसके लिए आपको नमन करती हूँ। हम कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला। सब धर्मों की आधे अच्छाइयों को हम अमल कर लें तो झगड़ा खत्म। जी, हम कोई भगवान को बड़ा बना लेते हैं, कोई शास्त्र को बड़ा बना लेते, कोई गुरु को। अरे तुम्हें उनसे लेना देना क्या है? तुम किससे संबंध हो, कितना आचरण कर सकते हो, उसमें बड़े बन जाओ। जी, हम भगवान को बड़ा बनाने में लगे, शास्त्र को बड़ा बनाने में, गुरु को बनाने में लगे। उनको बड़ा बनाने से कुछ नहीं होगा। उनके माध्यम से हम कुछ सीखें, कुछ बड़े खुद बने। वे तो बड़े बन गए। जी, हमारे तुम्हारे बड़े बनाने से कुछ नहीं है। वो हमें बड़ा बनाने का सूत्र दे के गए, तुम कैसे बड़े बनोगे। जी। डॉक्टर साहब डीसी जैन, कुछ कहना है? उसमें जो मिजाइल्स का आपने प्रस्तुति की, वो बहुत ही रोचक लगी। एक दूसरा मिजाइल कैसे काट देता है एक दूसरे को। वही जाके क्यों लगता है? इसलिए कि कितनी दूरी, कितना समय, उसका कम्युनिकेशन बिठा करके उस दिशा में लगते। हमें बड़ा कैसे बनना है। स्वादिष्ट वड़े बनाने के लिए उड़द दाल को सही तरीके से फर्मेंट करना और अच्छी तरह हाँ, तो आज की कक्षा यही विराम को प्राप्त करते हैं। किसी की जिज्ञासा हो तो कल अपने तैयार रखना। नमस्ते महाराज जी। हाँ, नमोस्तु गुरुवर। नमस्ते महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते सभी को जय नमोस्तु जय। महाराज जी। हाँ, जो है सभी उनको को जय आशीर्वाद, जय। जो नहीं है उनको आशीर्वाद, जो नहीं है नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। नमस्ते।